सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरिहन्त भासियत्थं गणहरदेवेहिं गन्थियं सव्वं परमामि भक्तिजुक्तो सुदृणानमहो वयं शिरसा। संपूर्ण विश्व का एक प्राचीन जैन दर्शन, जैन धर्म, आर्हत मत जो पूरे विश्व में प्राचीन वर्ष से अपना स्थान रखता आ रहा है। कैसा स्थान रख रहा है? महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। इतिहास में कितने कितने महापुरुष आए हैं, कोई भी लें, अन्य मतावलंबी लें, जिन्होंने अपने अपने धर्मों को साबित करने के लिए, उत्कृष्ट बताने के लिए अनेकों सिद्धांत कहें, चाहे कुकल्पित सिद्धांत कहें, लेकिन उनको अपना मत स्थापित करना है। लेकिन जैन दर्शन के प्राचीनतम जो अनादिनाथ परंपरा है, जिसमें हजारों तीर्थंकर महापुरुष निकल गए, उन लोगों ने मात्र एक जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उसका वर्णन किया। उसी क्रम में आज हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पुण्य और पाप। क्या कहलाता है पुण्य पाप? आज भारत में जाएं या फिर कहीं विदेश में जाएं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने पुण्य पाप शब्द ना सुना हो। पुण्य पाप से सभी कोई भी अनभिज्ञ नहीं रहा है। लेकिन बस यहाँ पर एक चिंता की बात है कि पुण्य पाप को लोग अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन पुण्य पाप के बारे में क्या सोचता है, क्या विचार करता है? पुण्य अच्छा है या पाप अच्छा है? पुण्य बुरा है या पाप बुरा है? क्या है उसका वर्णन जैन आचार्यों ने, तीर्थंकर परमात्माओं ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जैन आचार्यों ने हम जैसे पामर जीवों को पुण्य पाप समझाने के लिए शास्त्रों में बहुत ही वर्णन किया है। उसी क्रम में 16वीं शताब्दी तक, जब जैन आचार्य इस भारत भूमि पर थे, जब तक तो जैन दर्शन का झंडा हमारे जैन आचार्यों ने उठा रखा था। लेकिन इस पंचम काल में धीरे धीरे जैन आचार्यों का प्रभाव घटता गया, जैन आचार्य समाप्त होने लगे। तब ये डोर हमारे महान पंडितों ने उठाई। उसी क्रम में एक 16वीं और 17वीं शताब्दी के एक महान कवि हैं पंडित बनारसी दास जी, जिन्होंने इस जैन दर्शन को गिरने नहीं दिया, जैन दर्शन को उठाया। और कैसे उठाया? पंडित बनारसी दास जी के जीवन से बहुत लोग परिचित हैं और बहुत लोग परिचित भी नहीं हैं। हम थोड़ा पंडित बनारसी दास जी के जीवन पर एक झलक देखते हैं, उसके बाद पुण्य पाप क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पंडित बनारसी दास जी का जन्म जौनपुर में हुआ था। पंडित बनारसी दास जी बचपन से ही श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में जन्मे थे। उनके पास बचपन से जैन धर्म नहीं था। जिन्होंने पंडित बनारसी दास जी ने जैन धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित किया, वो उनको बचपन से प्राप्त नहीं था। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, बाद में वो दिगंबर हुए। उन्हीं के एक ग्रंथ है उसका नाम है अर्थ कथानक। अर्थ कथानक हर एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ये विश्व की हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा है। कैसे है? एक पंडित बनारसी दास जी चतुर्वेदी हुए हैं, उनका नाम भी पंडित बनारसी दास जी चतुर्वेदी। उन्होंने स्वयं लिखा है कि जब मैं पंडित बनारसी दास जी की आत्मकथा अर्थ कथानक को पढ़ रहा था तो मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सिनेमा देख रहा हूं। उसी समय में एक अबुल फजल, क्या नाम है? अबुल फजल नाम के फारसी विद्वान हुए हैं। उन्होंने अकबरनामा, एक अकबर के जीवन के ऊपर एक चरित्र लिखा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अकबरनामा सर्वश्रेष्ठ है,
कुछ लोग कहते हैं अर्थ कथानक सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब हमारे नाथूराम प्रेमी जी जैसे, पंडित जुगल किशोर जी मुक्तार जैसे विद्वानों ने इस पर मेहनत की और ये निर्णय पर उन्होंने हम सबको दिया है, क्या दिया है कि अकबरनामा में भले ही अकबर के जीवन का संपूर्ण वर्णन हो, लेकिन पंडित बनारसीदास जी का जो अर्थ कथानक है उस जैसा आत्मचरित लिख पाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें उन्होंने अपने जीवन 55 वर्ष तक का जीवन आद्योपांत लिखा, कुछ भी झूठ नहीं लिखा। हम सोचते होंगे आत्मकथा लिखने में क्या है, ये तो कोई भी लिख सकता है, हमको अपने बचपन की सारी घटनाएं याद हैं, हमारे साथ क्या क्या हुआ था, क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था, कुछ भी हो सकता है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन नहीं, पंडित बनारसीदास जी ने अर्थ कथानक लिखने से पहले लिखा है, आप यदि आत्मकथा लिखना सरल मानते हो तो बहुत बड़ी भूल में जी रहे हो। क्यों जी रहे हो? क्योंकि उन्होंने लिखा है कि एक जीव के एक एक समय में कितने कितने परिणाम बदलते जाते हैं, उनको लिख पाना कितना मुश्किल है, और ऐसा मुश्किल काम मैं स्वयं कर रहा हूं। पंडित बनारसीदास जी ने अर्थ कथानक में हमको बहुत बार उपदेश दिया है कि ऐसा काम मत करना जैसा मैंने किया है। बीच बीच में वो सत्य व्यसन के धारी भी हो गए थे, लेकिन भाग्य की बात है जिस जीव के माध्यम से जिन धर्म की इतनी प्रभावना होने वाली हो उसको जिन धर्म प्राप्त हुआ, निश्चयाभासी होने के बावजूद भी उनको जिन धर्म प्राप्त हुआ, और उन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी में जिन धर्म की जो ध्वजा उठाई, उनकी लेखनी ने युग में क्रांति मचा दी। ऐसे पंडित बनारसीदास जी थे। बहुत सारी घटनाएं पंडित बनारसीदास जी के जीवन के बारे में हम उनके माध्यम से बहुत सीख सकते हैं। जिसको भी रुचि हो वो अर्थ कथानक का अवलोकन अवश्य करे। एक बार तो अर्थ कथानक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थ कथानक में पंडित बनारसीदास जी के जीवन से हमको क्या क्या समझ में आता है, इसके मैंने 3-4 बिंदु निकाले हैं। सबसे पहले कि जीवों के जीवन में कैसे कैसे विचित्र परिणाम होते रहते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां होती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो घबराते नहीं है। इस अर्थ कथानक को पढ़ने से एक ये पता लगता है। दूसरा कि उस समय सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, धार्मिक परिस्थितियां क्या थी। आपको आश्चर्य होगा, पंडित बनारसीदास जी ने जब जगह जगह जैन धर्म को फैलाया, पूरे आगरा में, उस समय भारत की राजधानी आगरा थी, आगरा में एक एक गली में उनके द्वारा लिखे गए नाटक समयसार के पद्य गाए जाते थे। उस समय पंडित बनारसीदास जी का विरोध भी हुआ। पंडित बनारसीदास जी मत खंडन ऐसे भट्टारकों ने तीव्र विरोध किया, लेकिन विरोध कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास में सच्चा जिन धर्म था। विरोध कैसे करते? अगर आप सोचो कि उस समय के लोग पंडित बनारसीदास जी से कह सकते थे, अरे आप अब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, पहले आप कैसे थे हमको पता है, कह सकते थे ना लोग। लेकिन नहीं, लोगों के हृदय में भी दृष्टि थी कि कोई बात नहीं, कि भूल किससे नहीं होती, सबसे भूल होती है। लेकिन अब इस जीव ने देखो क्या उत्तम कार्य किया है, इतनी भूल करने के बावजूद भी जिन धर्म को जन जन तक पहुंचाया है, जिन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया है, जो समयसार आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने लिख दिया, अमृतचंद स्वामी ने उस पर टीकाएं लिख दी, और जैसे स्वामी ने टीकाएं लिख दी उसको ही आज भारत का एक एक नागरिक बचना नहीं चाहिए जिसके पास समयसार ना हो। इसलिए उन्होंने नाटक समयसार लिख दिया। क्यों? क्योंकि उस समय संस्कृत नहीं जानते थे, प्राकृत नहीं जानते थे, जो भाषा उस समय थी उस समय उन्होंने लिख दी। क्यों? क्योंकि इसलिए लिखी कि एक एक जैनी को नाटक समयसार का क्या मर्म है उसके बारे में आना चाहिए, क्या उसका रहस्य है वो समझ में आना चाहिए। इसलिए पंडित बनारसीदास जी ने नाटक समयसार लिख दिया। और भी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, अर्थ कथानक, बहुत सारी रचनाएं हैं। नाटक समयसार के माध्यम से ही हम पुण्य पाप की चर्चा करेंगे। देखिए, पुण्य पाप माने क्या। समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने जो पुण्य पाप अधिकार लिखा है और उस पर नाटक समयसार पंडित बनारसीदास जी ने छंदों के माध्यम से हमको समझाया है। तो पुण्य पाप को क्यों समझाया? भारतीय जितने भी भारतीय दर्शन हैं उसमें मात्र एक चार्वाक दर्शन ही है जो पुण्य पाप को नहीं मानता, बाकी सारे दर्शन पुण्य पाप को मानते हैं।
आचार्य विद्यानंद, कौन से वाले, श्वेत पिचाचार्य जो दिल्ली में थे, वो अपने प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात कहते थे। क्या? कि जो पुण्य पाप की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उनके लिए वो एक बात कहते थे। क्या कहते थे? कि वर्तमान में कुत्ते को सम्मान मिलना और प्राणियों को अपमान मिलना ये सिद्ध करता है कि पुण्य पाप की कोई सत्ता भी अभी विद्यमान है और विद्यमान रहेगी। वो ऐसा कहते थे कि पुण्य पाप क्यों नहीं मानते हो कोई लोग? अरे पुण्य पाप सबको दिखता है कि जिस जीव ने, हम सब ने प्राचीन जो भी पुण्य पाप किए थे, जो उनसे कर्म कमाए थे, जैसे कर्म कमाए थे, आज हमको वैसा मिला है संयोग। क्या? कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अच्छा पढ़ सकता है, कोई अच्छा पढ़ नहीं पाता है, किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास बुद्धि कम है। ये सारे संयोग जब दिखते हैं तो ये सिद्ध करते हैं पुण्य पाप की कोई सत्ता अभी है। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कर्म की अनादिपने की सिद्धि सिद्ध की है, और कर्म में पुण्य पाप आते हैं ना, तो बस पुण्य पाप है। पहले हमको ये निश्चय करना है पुण्य पाप है। जैन दर्शन ने ये निश्चय करा दिया कि पुण्य पाप अनादि से थे, अभी भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। जो जीव संसार में है उनके, सिद्धों के पुण्य पाप नहीं है, क्योंकि उनका कोई कर्म ही नहीं है। अब दूसरी बात, ये तो पुण्य पाप की सत्ता सिद्ध हो गई, लेकिन अब पुण्य पाप है क्या? पूरा जगत मानता है कि अच्छे काम करना, न्याय नीति से रहना ये पुण्य है, किसी का बुरा नहीं करना ये पुण्य है, और बुरा करना, सत्य व्यसन करना, पांच पाप करना ये पाप है। ठीक है, लेकिन जैन आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? आचार्य कुनकुन स्वामी ने ही लिखा है समयसार ग्रंथ में 145, 146 और 147 गाथा में, मैं उसके माध्यम से आपको बताता हूं। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, कम्मं सुहं कुशीलम सुहकम्मं चाविजानः सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। क्या कह रहे हैं? कम्मम सुहम कुशीलम, अशुभ कर्म कुशील है, और शुभ कम्मम चावी जाना सुशीलम, शुभ कर्म सुशील है, और जाना सुशीलम, जान रहा ऐसा तुम जानते हो। क्या जानते हो? कि अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है। तो क्या होगा भैया तुम्हारा अगर तुमने ऐसा जाना? तो लिख रहे हैं, कहतम होती सुशीलम जम संसारम पवेसेदी, जो संसार का कारण है ऐसे शुभ कार्य को, शुभ कर्म को कहतम होती सुशीलम, आप कैसे कह सकते हो? और दूसरा, जो स्वर्ण की बेड़ी और लोहे की बेड़ी का दृष्टांत है वो जग प्रसिद्ध है। उसके बाद अंतिम गाथा में जो 147 गाथा है उसमें क्या कह रहे हैं? तम्मादु कुशीलेहिं यरायं मा कुणः माव संसग्गम साहि रोहि विनाशो कुशील संसग्गरा येन। यदि तुम ऐसा मानोगे क्या कि कुशील पाप नहीं करना, सुशील पाप करना, सुशील कर्म करना, तो क्या होगा? साहीणो ही विनाशो, तुम अपनी स्वाधीनता का विनाश करोगे। ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, पुण्य पाप को अलग अलग नहीं मानना। अब आचार्य बहुत सारे दृष्टांत योग सार में, समाधि तंत्र में बहुत सारे आचार्य ने पुण्य पाप को क्योंकि पुण्य पाप उस समय एक दौर ऐसा चला था कि लोग पुण्य पाप को, पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानने लगे थे। बहुत से लोग, जैनियों में भी ये जो कुप्रचलन है घुस गया था। इसलिए हमारे आचार्य ने ग्रंथों में बहुत लिखा है। क्या लिखा है? कि पुण्य भी संसार का कारण है और पाप भी संसार का कारण है, भर भर के लिखा है। इसलिए पंडित बनारसीदास जी का जो चंडालिनी वाला दृष्टांत है वो जग प्रसिद्ध है, लेकिन उसको अभी समय के अभाव के कारण मैं नहीं ले रहा हूं। हम नीचे वाली चर्चा करते हैं। पंडित बनारसीदास जी ने लिखा है कि मुक्ति के साधक को बाधक कर्म सब, आत्मा अनादि को कर्म माही लुक्यो है। एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, सोई महा मूढ़ मुख मार्ग सो चुक्यो है। आज लोग
सिनेमाओं के गाने गाते हैं, उस समय आगरा की गली गली में पंडित बनारसीदास जी के बच्चा बच्चा ये छंद गाता था कि पुण्य पाप को एक मानोगे, अच्छा पुण्य को अच्छा मानोगे, पाप को बुरा मानोगे, सोई महामूढ़ मोक्ष मार्ग सो चूक्यो है, वो मोक्ष मार्ग से चूक जाएंगे। इसके बाद पंडित बनारसीदास जी के सामने प्रश्न आए होंगे, बहुत सारे प्रश्न आए होंगे कि आप कैसे कह सकते हो पुण्य पाप एक है। हम आपको कह रहे हैं पुण्य पाप एक नहीं है, हम कह रहे हैं, हम 4 कारण आपके सामने रखते हैं। क्या 4 कारण है? संकलेश परिणाम निसो पाप बंद होई, विशुद्ध सो पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। क्या कह रहे हैं? संकलेश परिणामों से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंद होता है, तो दोनों का कारण ही अलग अलग है, तो आप एक कैसे कह रहे हो? अब दूसरा देखो, पाप के उदय साता ताको है कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। पाप के उदय से जो फल मिलेंगे वो कटुक लगेंगे, कड़वे लगेंगे, और पुण्य के उदय से जो फल मिलेंगे वो मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। तो जिसका कारण अलग है, जिसका फल भी अलग अलग है, तो आप उनको एक कैसे कह रहे हो? अब अगला 2 और कह रहा है वो शिष्य, क्या कह रहे हैं? पाप संकलेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप, दूहों को स्वभाव भिन्न भेद यूं बखानिए। क्या कह रहे हैं? पाप परिणाम स्वयं संकलेश रूप है और पुण्य भाव विशुद्ध रूप है, तो आप कैसे कह रहे हो? कारण, रस, स्वभाव जब तीनों अलग अलग है तो आप एक कैसे कह रहे हो? अंतिम और वो तर्क रख रहा है शिष्य, क्या? पाप सो कुगति हुई, पुण्य सो सुगति हुई, ऐसो फल भेद पर तच्छी पर मानिए। क्या कह रहे हैं? पाप से कुगति होगी, पुण्य से सुगति होगी, तो जिसका कारण, रस, स्वभाव, फल चारों ही अलग अलग हो तो आप उनको एक कैसे कह सकते हो? तो पंडित बनारसीदास जी कह रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, हम कह रहे हैं वो एक है तो एक है, कैसे हैं? तो सुनिए, पाप बंद पुण्य बंद दूहों में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुग्गल को पेखिए। अरे भैया, पाप से नरक गति होगी, पुण्य से आपको स्वर्ग गति होगी, तो भैया है तो संसार ही। दोनों कारण यदि आप भिन्न भिन्न कह रहे हो, किस प्रकार कह रहे हो? दोनों कारण आपको संसार में लेके आ रहे हैं, तो भैया वो अलग अलग नहीं हो सकते, एक है। अगला क्या कह रहे हैं? कटुक मधुर स्वाद पुग्गल को पेखिए। जब दोनों का स्वाद पुद्गल की पर्याय है तो वो अलग अलग कैसे हो सकती है? अगला, संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, कुगति सुगति जग जाल में विसेखिए। क्या कह रहे हैं? कुगति और सुगति दोनों चतुर्गति रूप संसार में ही है, तो फल भेद भी उनमें नहीं है। तो कारण, रस, स्वभाव और फल चारों ही उस जो पुण्य पाप है उनमें कारण से, रस से, स्वभाव से और फल से एकता है, भिन्नता नहीं है। इसलिए पुण्य पाप दोनों ही संसार में रुलाने वाले हैं, और इसके साथ साथ पुण्य पाप का नाश होगा तभी मोक्ष गति की प्राप्ति होगी। श्वेतांबरों का एक ग्रंथ है उपासका अध्ययन। श्वेतांबर, उसमें जैन श्वेतांबर के जो आचार्य हैं उन्होंने उपासका अध्ययन में एक बात लिखी है। क्या लिखी है? कि जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें मैला कपड़ा हो तो हम साबुन लगाएंगे। मैला कपड़ा हो क्यों लगाए? ताकि कपड़ा साफ हो जाए, इसलिए हम साबुन लगा रहे हैं। हो गया कपड़ा साफ? लेकिन नहीं, हम साबुन को भी हटाते हैं। उस उपासका अध्ययन में दिया है कि आप जब कपड़ा धोते हो, साबुन लगाते हो, साबुन लगाने से तो गंदगी मिट गई, लेकिन आप साबुन लगा हुआ छोड़ दोगे क्या? पानी डाल के साबुन को भी हटाएंगे। ऐसे ही पुण्य पाप क्या है? मोक्ष मार्ग में पुण्य पाप जो है वो हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम पुण्य करें, लेकिन पुण्य भी हम रखे रहने देंगे क्या? अगर मोक्ष में जाना है तो पाप को तो हटाएंगे, पाप गंदगी तो हट गई पुण्य से, लेकिन पुण्य साथ में रहेगा तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे जैन आचार्यों ने ग्रंथों में बहुत ही विस्तार पूर्वक पुण्य पाप एक ही हैं ऐसा ठोक ठोक कर हमको समझाया है कि आप पुण्य पाप को एक ही मानो, भिन्न भिन्न नहीं मानो। योग सार में लिखा है, पुण्य पावै सग जियु,
पावै रणैणि वासु वे छंडी अप्पा मुणै तो लभै शिव वासु। तो लभै शिव वासु, शिव की प्राप्ति होगी, शिव में आपका वास होगा। कैसे होगा? पुण्य पावई सग्ग जीव पावय रणैणि वासु। क्या पुण्य को भी हटाओ और पाप को भी हटाओ तो क्या होगा? लभै शिव वासु, शिव का निर्माण होगा, आपको शिव की प्राप्ति होगी, मोक्ष गति की प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे जैन आचार्यों ने पुण्य पाप का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है कि पुण्य पाप को आप एक मत मानो, आप पुण्य पाप को एक मानो, भिन्न भिन्न नहीं मानो। आगे पंडित बनारसीदास जी ने ही एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है, उसको हम पढ़ते हैं। क्या लिख रहे पंडित बनारसीदास जी? शिष्य ने पंडित बनारसीदास जी के सामने आके प्रश्न किया कि शिष्य क्या कह रहा है, सुनिएगा। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों ना बरनी। पंडित बनारसीदास जी से शिष्य कह रहा है, गुरुदेव आप शुभ क्रिया को शुद्ध कह दो, मतलब जो शुभ क्रिया है पुण्य परिणाम है आप उनको शुद्ध कह दो, और अशुभ क्रिया को अशुद्ध कह दो, ऐसा आप क्यों नहीं कहते हो? तो पंडित बनारसीदास जी उत्तर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? गुरु कहें जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। क्या कह रहे हैं? जब तक शुभ क्रिया शुभाशुभ क्रिया को परिणाम जब तक शुभाशुभ क्रिया के परिणाम रहेंगे तब तक आपके योग यानी मन वचन काय और उपयोग ज्ञान दर्शन में चंचलता बनी ही रहेगी। क्यों बनी रहेगी? काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा। आश्रव होगा तो आपको बंध भी होगा, शुभ क्रिया हो या अशुभ क्रिया हो आपके उपयोग में मन वचन काय में चंचलता बनी ही रहेगी। तो क्या करें गुरुदेव? तो पंडित बनारसीदास जी कह रहे हैं क्या करना? थे ताना आवे तो लो शुद्ध अनुभव ना हुई, याते दो क्रिया मुख पंथ की कतरनी। क्या कह रहे हैं? पंथ की कतरनी कैंची है। क्या कैंची है? मोक्ष पंथ को काटने के लिए ये पुण्य पाप दोनों कैंची के समान है, ऐसा पंडित बनारसीदास जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं अंत में? बंध की करैया दो दूह में ना भली को, बाधक विचार में निषिद्ध कीनी करनी। कह रहे हैं कि दोनों बाधक हैं, इसलिए मैंने और पूर्वाचार्यों ने हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने निषेध किया है। निषिद्ध करनी, ये निषेध किया है कि पुण्य को अच्छा मत मानो, पाप को बुरा मत मानो, दोनों ही संसार का कारण है। आपको दोनों ही मोक्ष पंथ में ये दोनों कैंची के समान है, इसलिए पुण्य को और पाप को आप एक ही मानो, ऐसा पंडित बनारसीदास जी कह रहे हैं। अंत में टोडरमल जी ने भी मोक्ष में प्रकाशक में लिखा है, मैं उसको एक बार पढ़ता हूं यहां से, आप सब ध्यान से सुनिएगा। आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव है उन्हें हे मानता है, हे जानता है। अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव है उन्हें उपादेय मानता है, परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। इनमें यदि उपादेयपना मानेंगे तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, पंडित टोडरमल जी ये कह रहे हैं। तो फिर इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। हिंसा के जितने भी परिणाम हैं वो पाप बंध के कारण है, और हिंसा की जितने भी कार्य हैं, परिणाम हैं, अभिप्राय हैं, वो सब पुण्य बंध के कारण है। फिर क्या है? ये सर्व जो अब सुनना भाई ध्यान से, ये जो हिंसा के परिणाम को उन्होंने पाप बंध का कारण कहा और अहिंसा आदि जितने भी परिणाम हैं उनको उन्होंने पुण्य बंध का कारण कहा, तो लिखा है ये सर्व मिथ्या अध्यवसाय हैं, वे सब त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे यही मानना। जहां अब ये बहुत ध्यान में रखने की बात है, जो समाज में हर जगह भूल होती है, पुण्य नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, नहीं। क्या कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी? देखिए, जहां भीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। अरे भाई, आपको जब तक मोक्ष गति की प्राप्ति, मोक्ष दशा, मोक्ष अवस्था नहीं मिल रही है तो आप पाप परिणाम करके मोक्ष से और दूर जा रहे हैं। इसलिए जब तक आपको मोक्ष अवस्था नहीं मिले, जब तक आप
पुण्य क्रिया करो, लेकिन करते समय ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि ये भी उपादेय नहीं है, हेय है, त्याज्य है, इसलिए इनको नहीं करना है। और पूजन में हम अनेकों बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो अपना पूजा विधि प्रतिज्ञा पाठ है उसमें लिखा है पुण्य, उसमें लिखा है, उसका भावार्थ इस प्रकार है कि हम पूजन कर रहे हैं भगवान, लेकिन कैसी पूजन कर रहे हैं, हम पुण्य को भी प्रज्वलित कर रहे हैं, उसको भी हम स्वाहा कर रहे हैं और पाप को भी स्वाहा कर रहे हैं। ऐसे पूजनों के माध्यम से भी हम पढ़ते हैं, हमारे आचार्य ने भी लिखा है कि पुण्य पाप दोनों मोक्ष मार्ग में कैंची हैं, कैंची के समान हैं, इसलिए हम पुण्य पाप को संसार का कारण मानकर मोक्ष गति की प्राप्ति करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इस प्रकार आज के को यहीं विराम देते हैं।